सबसे पहले हम इस मंत्र के पहले भाग को देखते हैं। क्या कहा है इस मंत्र के पहले भाग में? त्वदन्यः पाणिभ्यामभय वरदो दैवत गणः त्वमेका नैवासि प्रकटत वराभित्य भिनया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अन्य देवताओं की भांति वरद और अभय मुद्रा धारण नहीं करती है। तो अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि ये देवी जो हैं ये अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से करती हैं। अब यहां पर हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम चलते हैं ललिता सहस्रनाम पे। यहां पर 3 नाम आते हैं भगवती के। एक आता है पंच प्रेतासनासीना, अर्थात पंच प्रेत का जो आसन है उस पर जो आसीन है वही परमेश्वरी है, वही ये भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। पंच प्रेतासनासीना। फिर आता है पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। अब इन दोनों नामों से हमें इस बात की स्पष्टता आ जाती है कि भगवती जो है ये स्वयं परमेश्वरी है, परम ईश्वरी है, यही सुप्रीम है। इनके ऊपर और कोई नहीं है, ये स्वयं स्वयं भगवान शिव पर ही आसीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके भी ऊपर यही आसीन है। फिर एक नाम जो आता है जो कि प्रथम नाम है ललिता सहस्रनाम का, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्री माता, यानी कि हम इनका संबोधन कर रहे हैं मां के नाम से, हम इन्हें मां बुला रहे हैं। मां जो होती है वही एक शिशु को गर्भ में पालती है, वही इस संसार में लेकर के आती है। मां के जो संस्कार होते हैं वही शिशु के भी संस्कार बनते हैं। मां सर्वप्रथम होती है, मां ही सर्वोच्च होती है। एक मां ही होती है जो कि पिता से भी एक बालक बालिका को मिलाती है, बताती है कि यही हैं तुम्हारे पिता। तो जब मां हम कह रहे हैं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी को, हम जब इन्हें कह रहे हैं पंच प्रेतासनासीना, इसका अर्थ ये हो गया है कि ये जो परमेश्वरी हैं, ये जो मां है, यही सर्वोच्च है। अब जब ये स्थापित हो गया है कि यही सर्वोच्च है, यही है जिनसे ये ब्रह्मांड बनता है, चलता है और फिर इन्हीं में समा जाता है, पुनः एक बार ब्रह्मांड बनता है, सब कुछ इन्हीं से होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के बनने की, विलय की जो पूरी ये जो प्रकरण है ये इन्हीं की लीला है। अब ऐसे में बातें आती है कि जब हम बात कर रहे हैं एक सुप्रीम की, तो फिर उनके लिए अभय और वरद इस प्रकार की मुद्राएं बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है। अब हमारे मन में प्रश्न ये आ सकता है कि ठीक है, इनके वरद मुद्रा, अभय मुद्रा बनाने का कोई औचित्य नहीं है, तो फिर हम इनका ध्यान किस प्रकार से करें? हमें कोई एक इमेजरी चाहिए, हमें कोई एक रूप तो चाहिए, आरंभिक स्तर पर एक रूप तो चाहिए जिस पर हम ध्यान केंद्रित करें। अब अगर हम भगवती के जो 4 हाथ हैं उनमें अभय और वरद मुद्रा को हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो फिर कृपा के लिए ध्यान किस पर करें? तो यहां पर जो अगला भाग है वो ये बताता है कि भगवती के जो चरण हैं, जो दोनों चरण हैं भगवती के, वही पर्याप्त हैं आपके सभी भयों को दूर करने के लिए, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
और केवल इच्छाएं ही नहीं, वो सब भी जो आपकी इच्छाओं में नहीं भी आता है, इन सभी की पूर्ति के लिए भगवती के केवल चरणों का ध्यान ही पर्याप्त है। सौंदर्य लहरी का ये जो मंत्र आता है, ये पहले के जो मंत्र हैं उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। पहले के जो मंत्र हैं उसमें यही बताया है कि इन्हीं के चरणों की धूलि से ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को रचा है। भगवान विष्णु जो हैं, इन्हीं से शक्ति प्राप्त करके स्थिति देते हैं पूरे संसार को, इनके चरणों की धूलि से। तो इनके जो चरण हैं कितने पावन हैं, कितने पुण्यदायक हैं, कितने दिव्य हैं। तो दिव्य क्या हुआ? दिव्य जिसके चरण ही हुए, यानी चरण मात्र से हमारा ब्रह्मांड चल रहा है, वो स्वयं देवी जो है वो कितनी दिव्य होंगी। वो दिव्यतम है, वो स्वयं ही दिव्यता की मूर्ति है। ऐसा सौंदर्य लहरी के इस मंत्र में आता है। सौंदर्य लहरी का जो आनंद लहरी का भाग है, 1 से लेकर 41 मंत्रों का, उसमें ये आता है। यहां पर इसे भी हमें समझना होगा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि यहां पर आदिगुरु शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि अन्य जो सभी देवी देवता हैं वो गौण हैं, वो थोड़े कम हैं। बात उसकी नहीं हो रही है। जैसे गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोग भागते हैं देवी देवताओं के पीछे, वे भी जो प्राप्त करते हैं वो मुझसे ही है। तो हे अर्जुन, मुझ में ही मन लगाओ। तो यहां पर किसी और देवी देवता, उनका जो कार्यक्षेत्र है, उसको कम करके नहीं बताया जा रहा है। बात यह है कि यहां पर स्तुति जो है वो तो भगवती की है। परम हम जिसे कह रहे हैं वो ये ईश्वरी ही है। तो फिर इनकी स्तुति में इस प्रकार से ही बताया गया है। महाविद्याओं में भी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही सर्वोच्च बताई गई है। अन्य जो स्वरूप हैं वे भी भगवती के ही हैं, परंतु जहां पर आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति हो सके, फिर बाद में जो परम धाम है वो भी आपको प्राप्त हो सके, वो आपको भगवती के ही श्री चरणों में प्राप्त होगा। ऐसा ललिता सहस्रनाम में भी आता है। महाविद्याओं का जो सार आता है, उसका जो रहस्य आता है, उसमें भी यही बताया गया है। और आनंद लहरी के इस दूसरे भाग में, इस मंत्र के दूसरे भाग में भी यही बताया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये सुंदर सा, दिव्य सा जो मंत्र है, ये पूर्ण रूप से क्या कहता है। त्वदन्यः पाणिभ्यः मभय वरदो दैवत गणः त्वमेका नैवासि प्रकटित वराभित्य भिनया भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकम् शरण्ये लोकानाम तव ही चरणावेव निपुणाओ। अब इसका अर्थ क्या हुआ? त्वत् अन्य, यानी तो दन्य जो है उसका संधि जो है, जो संधि विच्छेद है वो इस प्रकार से होता है। त्वत् अन्य यानी आपसे भिन्न, यानी कि अन्य सभी, पाणिभ्याम अपने दोनों हाथों से, अभय वरदः अभय और वरदान देने वाले, दैवत गण देवताओं के समूह, त्वम एका केवल आप ही एक ऐसी हैं, नैवासे यानी न एव असि जो ऐसा नहीं करती हैं। कैसा? प्रकटित वराभित्य भिनया वरदान और अभय की मुद्राओं का प्रदर्शन, भयात यानी भय से, त्रातुम रक्षा करने के लिए, दातुम प्रदान करने के लिए यानी वरदान, फलम अपि च
और फल भी, वांछा समधिकम, इच्छा से भी बहुत अधिक। फिर आता है शरण्य, हे शरण देने वाली, अर्थात हे मां, लोकाना, अर्थात समस्त लोकों को, तव यानी आपके, ही यानी निश्चित ही। इसका एक और अर्थ होता है क्योंकि चरणों यानी दोनों चरण, एव यानी ही, निपुण, समर्थ है यानी कुशल है। अब यहां पर आता है कि भय से जो रक्षा करते हैं और वरदान भी जो प्रदान करते हैं, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, इस प्रकार का जो फल होता है, जो इच्छा है और इच्छा से भी अधिक, इसके लिए भगवती अपने किसी भी हाथ से अभय और वरद मुद्रा का प्रयोग नहीं करती हैं, क्योंकि ये देने के लिए तो देवी के जो दोनों चरण हैं वे ही निपुण हैं, वे ही कुशल हैं, वे ही समर्थ हैं। अब यहां पर थोड़ा आगे निकल करके थोड़ा और कुछ बातें समझते हैं। भय और भय जो है ये क्यों होता है? भय जो है ये श्रद्धा में कमी के कारण ही भय उत्पन्न होता है। भय हमें आगे के जीवन के लिए होता है, आगे क्या होने वाला है। हम कुछ व्यक्तियों को शत्रु मान लेते हैं, कुछ परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल मान लेते हैं। हम उन व्यक्तियों में अधिक आस्था रख रहे हैं, यानी उनका हमारे प्रति जो द्वेष है उस पर हम अधिक विश्वास कर रहे हैं। आगे जो हमें नहीं पता है क्या होगा, आगे की जो परिस्थिति है जो हम मान करके चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि पर, अपनी अभी की जो समझ है उससे हम भविष्य को जो माप रहे हैं उस पर हम अधिक विश्वास कर लेते हैं। और जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा है, जिनकी लीला से ब्रह्मा ब्रह्मांड को रचते हैं, उन पर हमारी जब श्रद्धा नहीं होती है पूर्ण रूपेण, तभी भय उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से वरदान क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सांसारिक मोह है, सांसारिक मोह। जब हम इस सांसारिक मोह से बाहर आते हैं तभी तो हम भगवती पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, अन्यथा हम इस लीला में ही फंस करके स्वयं को, स्वयं के जीवन को, स्वयं के शरीर को हम सत्य मानते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक, और तभी हम इस जंजाल में फंसे रहते हैं। अब इसका निवारण क्या है ये भी इसी मंत्र में बताया गया है। भगवती के चरणों की जो महिमा है उसमें यदि हम स्वयं को समर्पित कर देंगे, भगवती के चरणों पर, हम बड़े बुजुर्गों के चरण छूते हैं, वे जो हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जीवन में हमारा उत्थान हो सकता है, उनके हम चरण छूते हैं। चरण जो हैं ये बहुत दिव्य भाग है हमारे शरीर का। हम उनके चले हुए मार्ग की धूलि को हम स्पर्श करते हैं। चरणों ने जो तप किया होता है, हम उस तप का जो एक तेज है उसे हम ग्रहण करते हैं। ये चरण छूने का भाव है, भाव है। संपूर्ण संसार ही भाव में चलता है। अब ऐसे में जब हम चरणों को छू रहे हैं, चरणों का ध्यान कर रहे हैं, तब ही हमारे भीतर वो समर्पण का भी भाव आएगा। तभी हमारे भीतर स्वयं को छोड़ करके भगवती में रम जाने का भाव आता है। यही इस मंत्र में बताया गया है। बहुत ही सुंदर और विचारशील, विचार करने लायक ये पूरा मंत्र है। अब यहां पर जैसे मैंने पहले भी जो चलचित्र उनमें भी बताया है कि हर एक
मंत्र का अपना एक यंत्र है, उसका अपना एक बीज मंत्र है और उसका अपना एक कार्य है। ये जो मंत्र है ये सर्व व्याधि निवारणार्थम, इसके लिए है। व्याधि यानी शरीर और मन के जो कष्ट हैं, जो भी परेशानी आपको शारीरिक रूप से हो रही है, मानसिक रूप से हो रही है, उसके निवारण के लिए ये मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। जैसे मैं हर बार कह चुका हूं सौंदर्य लहरी की इस श्रृंखला में, एक एक मंत्र जो है, एक एक श्लोक जो है वो मंत्र ही है। आप मंत्रों का भी जाप करते रहिए, एक मंत्र का भी आप जाप करते रहिए अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। इसका बीज मंत्र जो है वो है श्रीम। परंतु बीज मंत्र का जाप करने के लिए मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि बीज मंत्र जो है उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप 36 दिनों तक, ऐसा कहा जाता है 36 दिनों तक करीब 2000 से 3000 मंत्र प्रतिदिन, ये वाला जो मंत्र है इसका जाप करने से शरीर की जो भी व्याधि होती है, मानसिक जो व्याधि है वो दूर होती ही होती है। ये दिव्य मंत्र है। अब यहां पर मैं एक और बात कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए भी, क्योंकि अब जो आने वाले एक दो और मंत्रों के बाद कदाचित जो आने वाले मंत्र हैं उनमें हम कुंडलिनी के रहस्यों को समझेंगे, श्री यंत्र के, श्री चक्र के रहस्यों को समझेंगे, जैसा सौंदर्य लहरी में बताया गया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन यह है कि यदि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य ही कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।